Welcome to our program Face to Face एपिसोड 5। थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं। फ्राइडे द 25 फरवरी 2005 मुंबई में एक फिल्म रिलीज होने वाली थी। कुछ दिनों से उसकी अच्छी खासी पब्लिसिटी भी चल रही थी, लेकिन ठीक 2 दिन पहले उसके जो प्रोड्यूसर थे वो वर्ली में एक क्रेमेटोरियम में मौजूद थे और उस वक्त जब उनके एक बेस्ट फ्रेंड को, सबसे अच्छे फ्रेंड को चिता पे लिटाया जा रहा, उन्हें विदा दी जा रही थी और लपटें उठनी शुरू हुई थी, तभी उनको एक फ़ोन आया कि उनकी जो फिल्म है वो उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और थर्सडे को, मतलब नेक्स्ट डे, उसके ऊपर बहस होगी। तब तक के लिए फिल्म की रिलीज की तैयारियां रोक दी गई हैं। फिल्म का नाम था सिंस, SINS, सिंस, हिंदी में जिसका अर्थ होता है पाप। फिल्म के प्रोड्यूसर योर्स ट्रूली, मैं, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बोथ, एज वेल एज द राइटर। बिल्कुल हिल गया मैं। डिस्ट्रीब्यूटरों के भी फ़ोन आने शुरू हो गए वहीं पे। मैं सीधा वहाँ से भागा अपने वकील के यहाँ। बड़ी मुश्किल से उन्हें ढूंढा, वो काफ़ी मशहूर वकील हैं। सीधा उनके दफ्तर गया कि भाई मुझे अभी का भी मिलना है, क्योंकि फ्राइडे को मेरी फिल्म रिलीज़ होनी है, वो रोक दी गई है। वकील साहब का नाम था सतीश मने शिंदे। उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को बुला लिया और एकदम सब काम पे जुट गए। हमारे हिंदुओं में एक तौर तरीका होता है कि जब आप शमशान से लौटते हैं तो नहाते हैं, धोते हैं, तब कुछ काम करते हैं। मैं वर्ली में था। देयर वाज नो वे दैट आई कुड हैव कम होम, हैड ए शावर एंड देन गॉन। धड़ाधड़ तैयारियां शुरू हुई और थर्सडे को उस पर बहस शुरू हुई। बहस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेंच के सामने हुई, जिसमें खुद चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट उसके सीनियर मेंबर थे। ये जो केस था इसके बारे में, फिल्म के बारे में, वो 2 मेजर क्रिश्चियन बॉडीज की तरफ से लाया गया था, क्योंकि सिंस की कहानी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट के बारे में थी। उसका ताल्लुक एक साधारण महिला से होता है और अल्टीमेटली कैसे उसकी हत्या होती है, जिसमें आरोप सीधे क्रिश्चियन प्रीस्ट के ऊपर, पादरी के ऊपर लगाए गए थे। ऑल्दो कहानी एक तरह से फिक्शन कहानी थी, लेकिन ये प्रभावित थी तथ्य से। जो कुछ हो चुका था उससे प्रभावित थी, उससे इंस्पिरेशन लेकर लिखी गई थी। और ये घटना जो थी ये हुई थी केरल में, त्रिवेंद्रम में। हमने ये सबमिशन किया कि सर इसका डिसीजन फौरन होना चाहिए। एंड लकीली फॉर अस, जो बेंच थी हाई कोर्ट की, उन्होंने फैसला किया कि वो आज ही इस पे अपना जजमेंट भी सुनाएंगे। उन्होंने बाकी केसेस रद्द कर दिए एंड लंच के बाद उन्होंने फैसला सुनाने के लिए और जो बची हुई सुनवाई थी उसको सुनने के लिए उन्होंने अपनी डेट मुकर्रर कर दी। लंच टाइम में भी हम सब काम पे लगे हुए थे और लंच के बाद जब हम हाई कोर्ट में आए तो हमने देखा कि इतने बड़ी फाइलें सी पोथे से एक के बाद एक कई सारे सीरीज में हाई कोर्ट में लाए जा रहे हैं। क्या थे वो? पता चला कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था अबाउट ए वेल नोन फिल्म बैंडिट क्वीन बाय शेखर कपूर। उसकी स्टडी फौरन की गई थी और वो तथ्य के रूप में लाया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैंडिट क्वीन को पास किया था। जब फैसला सुनाया जाना शुरू हुआ तो आदरणीय हाई कोर्ट की आदरणीय बेंच ने 2 चीज़ों को खास तौर पे 2 चीज़ों का संदर्भ दिया। पहला, फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल होता है, जिसमें ये फिल्म ले जाई गई थी, जो खुद मैं लेके गया था, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने जो हमें फैसला सुनाया था उसमें कुछ कट्स थे जो मुझे मंजूर नहीं थे। उसके लिए एक प्रावधान होता था तब
कि प्रोड्यूसर अपने केस को फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल में ले जा सकता है, जो कि दिल्ली में बैठता था। फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल ने मेरी फिल्म को पास कर दिया था। बल्कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब उन्होंने फिल्म देखी थी, और इन फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल जब किसी फिल्म को देखते हैं तो एक साथ देखते हैं, बीच में ब्रेक नहीं लिया जाता। उनको अगर कुछ नाश्ता पानी करना होता है, चाय वगैरह, तो उसी कमरे में जहाँ वो फिल्म देख रहे होते हैं उस प्रीव्यू थिएटर में ही भेजी जाती है। और फिल्म जब ख़त्म हुई, वो बाहर आए, 3 मेंबर्स थे उसमें, और उसकी जो चेयर पर्सन थी वो थी मिसेस शोभा दीक्षित, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज रह चुकी थी। पहली बात उन्होंने कही, विनोद जी, व्हाट ए ब्यूटीफुल फिल्म यू हैव मेड। और फिर वो बोली, इसमें आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, आपकी तो फिल्म पास, सब कुछ तो पास किया हुआ है सेंसर बोर्ड ने। मैंने कहा, मैडम, आई एग्री विद यू कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेंसर बोर्ड हैज़ बीन वेरी फेयर तरीके से उन्होंने देखा है और फेयर एटीट्यूड लिया है, पर फिर भी 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी आवश्यक हैं। ख़ासतौर पर उसमें एक जो हीरोइन थी, उसका पीछे से पूरा शरीर निर्वस्त्र, विदाउट क्लोथ्स दिखाया गया था, जिसकी बहुत अहमियत थी। और ऐसे 1-2 और थे। तो मैंने अपनी दलील बाकायदा मेरी सबमिट की गई थी, लिख के लाया गया था, सब उनको पहले से बता दिया गया था। और वो उस वक्त तो नहीं बोली, पर जब सेंसर बोर्ड की रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ आ गई, रीजनल ऑफिसर फ्रॉम दिल्ली, जिनकी ट्रेन लेट हो गई थी, तो जब वो आ गई तो उन्होंने बात करनी शुरू की। और उन्होंने सबसे पहले तो रीजनल ऑफिसर को एक तरह से डांटा। उन्होंने कहा, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? शिवा दीक्षित जी बोली, आप वैसे तो अजीब अजीब से भद्दे डांस और भद्दी चीज़ें दिखाते हैं स्क्रीन पे, शरीर को कैसे कैसे हिलाते हैं। यहाँ एक खूबसूरत तरीके से बनाई हुई फिल्म है, जिसमें कहीं कहीं न्यूडिटी है तो बड़े टेस्टफुली है, बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से दिखाई गई है। आप उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। व्हेन विल यू ग्रो अप? और मेरा जो सबमिशन था, उन्होंने 1-8 पॉइंट को छोड़ के सब पास कर दिए। फिल्म पास हो गई और उसका जिक्र हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया कि फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल भी इसको पास कर चुका है, और उनका जजमेंट ये था। और कमाल की चीज़ थी कि ट्राइब्यूनल में जो 3 मेंबर्स थे, उसमें 2 स्त्रियां थीं। शोभा दीक्षित जी को मिला के 2 लेडीज़ थीं और 1 मर्द थे, जो कि JNU के प्रोफेसर थे, और वो ही इस फिल्म के खिलाफ थे। दोनों लेडीज इसके फेवर में थी। दूसरी लेडी जो थी वो विमेंस बॉडी की, इंटरनेशनल ऑल इंडिया विमेंस बॉडी की चेयरपर्सन थी। तो हाई कोर्ट ने इसका जिक्र किया कि देखिए, लेडीज़ ने मेजॉरिटी से, जिसमें एक हाई कोर्ट की जज हैं, जिसमें एक ऑल इंडिया विमेंस बॉडी की चेयरपर्सन है, उन्होंने इसे अपनी सहमति दी है इस फिल्म के लिए, इसका आदर किया है। उनके कमेंट्स पढ़िए। एक तो उसका जिक्र किया हाई कोर्ट ने, दूसरा जिक्र उन्होंने किया फिल्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट दिया था बैंडेड क्वीन के बारे में, उसका जिक्र किया कि उन्होंने किस तरह से फिल्म को पास किया। और इसमें जो फिल्म जिसकी अपनी इंटेग्रिटी अच्छी होती है, उसके न्यूड है या नहीं है, शरीर कैसा, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस पर भी बोल्डनेस के बारे में सवाल उठाए गए थे। और मेरी फिल्म पास हो गई। उन्होंने एक्स्ट्रा बैठ करके वेडनेसडे को ही ये जजमेंट दिया, क्योंकि तीसरे दिन फ्राइडे को फिल्म रिलीज होनी थी और मेरी फिल्म रिलीज हो गई। फिल्म ने थोड़ा आश्चर्यचकित किया लोगों को। फिल्म को, क्योंकि उसमें सब नए लोग थे, तो बहुत उम्मीदें नहीं की जा रही थी, पर फिल्म को कई जगह बिल्कुल हाउसफुल मिले। हालांकि हमें बहुत सी दूसरी उलझनें झेलनी पड़ी। कई बॉडीज़ की तरफ से, क्रिश्चियन बॉडीज़ की तरफ से, कहीं मेरा पुतला भी जलाया गया, क्योंकि उन्हें ये आपत्ति थी कि एक पादरी को इस तरह क्यों दिखाया गया था। वो ये बिल्कुल भूल गए, जिसका सबमिशन हमने किया, कि मेरे ही एक टीवी सीरियल रिपोर्टर में मैं एक हिंदू प्रीस्ट के बारे में भी, उसकी गलत आचरण के बारे में एक कहानी पेश कर चुका था, जिसके बारे में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। एनीवे, सम ईयर्स लेटर जब यूट्यूब शुरू हुआ, तो हमने ये फिल्म यूट्यूब में अपने चैनल पे लगाई। शुरू में तो चलने लगी,
लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ भी एक मुश्किल आ गई। यूट्यूब पे हर तरह की उल्टी सीधी छोटी फिल्में जिनमें बहुत ही भद्दी कामुकता, भद्दे सीन, बोल्डनेस के नाम पर भरे पड़े थे, तो उनके ऊपर कुछ काफ़ी उनका क्रिटिसिज्म होने लगा, तो उन्होंने उसकी सफाई करनी शुरू की। और सफाई करने के चक्कर में एक अजीब चीज़ हो गई हमारे साथ। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट यू थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। मतलब सफाई के चक्कर में हमने जो अच्छी चीज़ें थी, जिनमें कंटेंट अच्छा था, वो भी उसके साथ बाहर कर दी गई। बाहर कर दी गई से मतलब ये था कि हमको मोनेटाइजेशन के जो फैसिलिटी थी उससे बाहर कर दिया गया। एक प्रोड्यूसर फिल्म किस लिए बनाता है? वो इसलिए बनाता है कि वो देखी जाए और उससे कुछ राशि उसे प्राप्त हो, ताकि वो फिर आगे फिल्म बना सके। क्योंकि ये जो खासतौर पर इंडी फिल्म मेकर होते हैं, वो अपना सब कुछ लगाकर फिल्म बनाते हैं। तो बड़ी दुविधा हो गई हमारे लिए। अब जब हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, साझा सिनेमा, विमियो पर, जिसमें हमने अपनी एक फिल्म पहले से लगा दी है, अंडरटेकर, तो ये मौका अचानक हमारे सामने फिर आ गया कि हम अपनी बहुत ही बेहतरीन फिल्म सिंस, जिसके लिए बहुत अच्छा लिखा गया है, उसको भी उस ऑडियंस को पेश करें जिसका जिक्र मैंने पिछली बार के एपिसोड में किया था, जो बड़ी समझदार ऑडियंस होती है, इवॉल्व्ड ऑडियंस होती है, जिसको चुनिंदा तरह की फिल्में पसंद हैं, जिनमें रूटेडनेस हो, इंटेग्रिटी हो, गहराई हो कंटेंट में। तो हमने तय किया है कि हम 1-2 दिन में ही अपनी फिल्म सिंस अब विमियो प्लेटफॉर्म पर लगाएंगे। इसकी जो कंडीशंस हैं वो आपको बताई थी कि नॉट ओनली दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक्स, बट यू हैव टू पे ए सर्टेन प्राइस, सर्टेन टिकट प्राइस। तो मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अपनी फिल्म सिंस, ये फिल्म अंग्रेजी में है, इट्स इन इंग्लिश, बट सबटाइटल्स आर देयर एंड वी आर पुटिंग इट maybe by tomorrow, and I welcome you to see Sins. It's a film straight from the heart. फिल्म के एक आध सीन मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे दुख ये हुआ कि जो क्रिश्चियन बॉडीज़ थी वो हमारी भावना समझ नहीं पाए। उन्होंने फिल्म किसी ने देखी ही नहीं थी और हाई कोर्ट में इस चीज़ का जिक्र किया गया। हाई कोर्ट ने उनसे सीधे सवाल की, आप लोगों ने फिल्म देखी है? अगर वो फिल्म देखते तो शायद उन्हें यह अंदाज होता कि फिल्म में इफ़ एनीथिंग क्रिश्चियनिटी के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें आती हैं, सीधे सीधे नहीं, बड़ी अदायगी के साथ, बड़ी गहराई के साथ, बड़े इंटेलिजेंट तरीके से आती हैं। फॉर इंस्टेंस, अब ये एक सीन देखिए आप कि हीरोइन अपने हस्बैंड को, जिससे मिलना पादरी ने वर्जित किया हुआ है उसे, क्योंकि उसी ने इस व्यक्ति के साथ इस हीरोइन की शादी कराई थी 2 शर्तों पर, कि वो कभी उससे नहीं मिलेगी और कभी उसके साथ लव मेकिंग नहीं करेगी। शी विल नेवर मेक लव विद हर। दीज वर द 2 कंडीशंस। बट वो उसकी पीठ पीछे चोरी छिपे अपने हस्बैंड से मिलती भी है, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया, दिस वॉज द डिस्कवरी शी मेड, दैट दिस एब्सर्ड लुकिंग मैन, पॉजी लुकिंग मैन इज ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। वो उसे प्रेम करने लगी है, पर चोरी छिपे अपने ही हस्बैंड से। तो उसके साथ वो एक सीन है, चट्टाने हैं वहाँ पर, पत्थर हैं बड़े बड़े, समंदर के किनारे है। तो समंदर के किनारे ये जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं उन पे आती है, और वहाँ जब वो आती है आगे, तो फ्रेम में एक क्रॉस आता है, हाथ का बनाया हुआ क्रॉस, एंड शी सेज, दिस इज द प्लेस आई लाइक, दिस इज माई चर्च, दैट ओपननेस, आई लाइक इट हियर। एंड वो उसके बाद उस क्रॉस के नज़दीक आकर नीचे घुटने टेक कर बैठती है, क्रॉस बनाती है अपने सीने पर, फिर अपने हस्बैंड को इशारा करती है नीचे बैठने के लिए।
वो भी ऐसा ही करता है, वो भी क्रिश्चियन है। और फिर वो उससे कहती है, नाउ आस्क। आपसे मैं यही कह सकता हूँ, इसरार कर सकता हूँ, इंसिस्ट कर सकता हूँ, आई कैन अर्ज अपॉन यू, प्लीज सी सिंस। इट्स ए इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म, ए डीप फिल्म, फिल्म ऑफ हार्ट, फिल्म ऑफ इमोशन, फिल्म ऑफ डेथ। बहुत मन से बनाई हुई फिल्म है। क्रिटिकली इसको बहुत माना गया था अपने वक्त पर। एंड दिस ऑफरिंग, दिस हम्बल ऑफरिंग of the film called Sins is there for you on the Vimeo platform under our brand Sajha Cinema. I had to put my own film as the second offering because और दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कोऑपरेटिव मूवमेंट में इसमें आएंगे, उनके अभी आने में वक्त है। So please come, please pay that ticket, $2.99, and watch our film Sins, and then let us have your reflections as to how you feel about it. आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।